श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। उनके हाथ पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं से में व्याप्त होकर अव्यवस्थित है। तात्पर्य: जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकृत करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वह अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसृत है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वह उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते हैं तो फिर इन वस्तुओं को वह कैसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान की शक्तिमत्ता है। यद्यपि वह पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वह किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यद्यपि वह अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वह सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। वह समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त है। वह प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य: